हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। S. Shivraj Reddy died through his LRS. And another versus Raghuraj Reddy and others, 16th May 2024. सुप्रीम कोर्ट लीगल बस केस एनालिसिस बचाव के तौर पर सीमा की दलील न उठाए जाने पर भी समय सीमा समाप्त होने पर मुकदमा खारिज किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बचाव के तौर पर सीमा की दलील न उठाए जाने पर भी न्यायालय समय सीमा समाप्त होने पर मुकदमा खारिज कर सकता है। न्यायालय का तर्क यह है कि भले ही पक्षकारों द्वारा दलील न दी गई हो, फिर भी वह सीमा के कानून को लागू करने के लिए बाध्य है। सीमा का कानून एक वैधानिक प्रावधान है जो एक निश्चित समय अवधि बीत जाने के बाद किसी व्यक्ति के दावे को लागू करने के अधिकार को समाप्त कर देता है। परिसीमा सीमा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे सीमा द्वारा वर्जित मुकदमों को खारिज करें, भले ही सीमा को बचाव के रूप में न कहा गया हो। जहां सीमा तथ्यों के आधार पर कानून का एक शुद्ध प्रश्न है, वहां न्यायालय इस पर स्वप्रेरणा से विचार कर सकते हैं। केस टर्म्स। यह मामला 1978 में गठित एक भागीदारी फर्म से संबंधित था। मूल भागीदारों में से एक की मृत्यु 1984 में हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भागीदारी अधिनियम की धारा 42 सी के तहत स्थिति की पुष्टि की कि भागीदार की मृत्यु होने पर फर्म स्वतः विघटित हो जाती है, जब तक कि भागीदारों के बीच अन्यथा प्रदान करने वाला कोई अनुबंध न हो। भले ही शेष भागीदारों ने 1984 के बाद भी व्यवसाय जारी रखा हो, कानून की दृष्टि से फर्म भागीदार की मृत्यु पर कानून के अनुसार विघटित हो जाती है। विघटन के बाद व्यवसाय जारी रखना उनकी व्यक्तिगत क्षमता में माना जाएगा। एक मुख्य मुद्दा यह था कि वादी ने 1984 में फर्म के भंग होने के 10 साल बाद 1996 में विघटन और खातों के लिए मुकदमा दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तरह के मुकदमे की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। खातों के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि फर्म के विघटन की तारीख से 3 साल है। चूंकि फर्म 1984 में भंग हो गई थी, इसलिए 1996 में किया गया मुकदमा स्पष्ट रूप से इस 3 साल की अवधि से बाहर था और इसलिए इसे बनाए नहीं रखा जा सकता।